अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? राशिद। राशिद भाई। राशिद भाई मुझे बताओ, बसंत एंजॉय की है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इस्लामी त्यौहार नहीं है। ये इस्लामी त्यौहार नहीं, तो इस्लामी त्यौहार कौन कौन से होते हैं? ये हिंदुओं का ना रिवाज है, जो ना गुस्ताख रसूल जो पतंग उड़ा रहे हैं। नहीं, ये तो लॉजिक नहीं बनती ना कि गुस्ताखे रसूल पतंग उड़ा रहे हैं। मतलब जो किसी ने गुस्ताही की होगी तो वो पतंग उड़ा रहा है, बाकी जितने सारे लोगों ने पतंग उड़ाए वो सारे गुस्ताखे रसूल हैं। ऐसे कैसे हो सकता जी हाँ, एक गुस्ताख रसूल ने पतंग उड़ाई है शुरू से। है? अच्छा, शुरू से? के हाँ जी, शुरू से ये जो हम लोग शादियों पे मेहंदी लगाते हैं या इस तरह का कल्चर बनाते हैं, तो शुरू में तो इस्लाम में तो शरीयत में सिर्फ निकाह जायज है, निकाह तक की जो है, और साथ वलीमा जो ऐड किया जाता जी है। जी। तो मुझे ये बताओ कि जब लोग मेहंदी का रस्म करते हैं, जूता छपाई करते हैं, तो ये हिंदुओं के रस्में नहीं? ये हिंदू की तो रस्म। फिर ये हम लोग भी करते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं बोल रहा। नहीं करनी चाहिए। आप नहीं करोगे? आप तेल मेहंदी नहीं करोगे अपनी शादी में? नहीं करेंगे। वो तो अभी कह रहे हो, जब घर वाले कहेंगे यार तेल मेहंदी करने के बगैर शादी नहीं होनी, फिर क्या करोगे? नहीं ऐसा। देखो मेरे भाई, बात ये है कि त्यौहार जो होता है ना, वो कोई किसी को इकट्ठा करने का नाम है, लोगों को जमा करके खुशियां बिखेरने का नाम होता है। ये नहीं होता कि आप किसी त्यौहार की वजह से आपका मजहबी करैक्टर खराब हो जाएगा। मजहबी जो तालीमात होती हैं, जो आपका कल्चर है, जो मजहब है, उसका किसी त्यौहार से कुछ लेना देना नहीं। या तो हो ना कि नाउज बिल्ला किसी जो गुड्डे या डोरे हैं उन पर कोई गलत जो बेरहमती हो या कोई गलत नाम हो, ठीक है, जिसके बरक्स वो चीज हम कहें कि यार वो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो फिर हम उस पर एलिगेशन भी लगाएं और लोग उसको बुरा समझें। अगर ये त्यौहार सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके एंजॉय करने के लिए है, तो फिर इसमें क्या मसला हो सकता है? इसमें ये मसला है, लोगों की जाने जा रही हैं, ठीक है, जिस वजह से ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जी लोग क्योंकि जाने जाती हैं और लोग जो है वो डोरे लगने से गले कटते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ये ना कहें कि जी इस्लाम के अकॉर्डिंगली खराब है, इस्लाम ये इस्लाम के खिलाफ है। किस तरह मुझे आप ये कोई जस्टिफाई करते हैं ना कि इस्लाम के खिलाफ किस तरह? इस्लाम के खिलाफ इस तरह है कि लोगों की जाने जा रही हैं। ये लोगों की जाने हो रहा है। देखिए, लोगों की जाने जाना, किसी ना किसी के तरह का नुकसान हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक लोगों को यहाँ पर सड़क पर ना कोई 15-20 गाड़ियां अभी गुजर के गई हैं। जो गाड़ियां गुजरती हैं उनके धुएं से लोगों का सांस खराब हो रहा है, तो आप गाड़ियां बंद कर दें? नहीं, तो फिर क्या करो? ये फिर नुकसान नहीं हो रहा लोगों का? गाड़ियों के धुएं से ये तो पता है ना, लोग लंग्स खराब होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करे? गाड़ियां बंद कर दे? नहीं, तो वो क्यों नहीं बंद करेंगे? लोगों की जान नहीं जाती? नहीं, वो लोगों के लिए फायदा है। अच्छा, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं तो उसमें क्या फायदा होगा मेरे भाई? लोगों के नुकसान भी है, साथ फायदा भी। तो इसमें लोगों का फायदा ये था कि जिन लोगों ने कारोबार अपने 20-20 साल पुराने बंद कर दिए थे, बसंत में गुड़ियां बनाना बड़ा, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तब का त्यौहार बहुत साल पुराना था, तो वहां पर लोग इतने पुराने रोजगार बढ़े हैं, लोगों ने दोबारा वो काम अपना 20-20 साल पुरानी शॉप जो है वो अपनी दोबारा ओपन की है, ठीक है, तो उनका कारोबार में इजाफा हुआ। लोग जो घर पे बैठे हुए थे, लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, तो वो लोगों ने दोबारा काम किया, उनका हुनर जो है वो दोबारा फिर काम आया। तो ये अच्छी चीज नहीं होगी? ये अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम में किस तरह, कहाँ पर है मेरे भाई? मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते? एक गुस्ताख रसूल ने ये आपने मुझे इसका आपके पास क्या एविडेंस है कि गुस्ताख रसूल ने पतंग उड़ाई? नेट पे सर्च कर लें किसी भी तरह से, ठीक है। कि जिंदगी में पहली जो पतंग या काइट फ्लाइंग है किसी गुस्ताख रसूल ने उड़ाई जी, और उसने इस पर्पस में उड़ाई कि जी ये जो है वो हमारा त्यौहार है और इस्लाम के अगेंस्ट है। जी हाँ यार, ये मैंने आपसे सुन रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसकी जो तारीख है ना कभी भी ऐसी नहीं सुनी है कि किसी गुस्ताख रसूल ने इसका इजाद की थी, इन्वेंट किया था बसंत को और गुड्डी पहली दफा उड़ाई, क्योंकि इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी रिलेशन या कोई भी मसला नहीं। हाँ, ये जो आपका एक क्वेश्चन था कि यार मैं इसके अगेंस्ट इसलिए भी हूँ कि लोगों की जाने जाती हैं, तो वो बात ठीक है, उस बात पर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि यार बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है पहले, ठीक है, बहुत सी जानें भी गई हैं, लेकिन आप इसको इस्लाम में या मजहब में नहीं घुसेड़ सकते। मजहब की जो प्रिकॉशन है, मजहब का जो सर्कल है, उसमें ये चीजें नहीं है मेरे भाई। उसमें ये नहीं है कि आप पतंग उड़ाएंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इतना इस्लाम इतना भी कमजोर नहीं है। लेकिन ये तो नहीं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुस्ताखी, किसने ऐसे आपको खुशी मनाई है, खुशी
किसने ऐसे आपको कह दिया? सल्लम के साथ कुछ हुआ तो उसने खुशी मनाई। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, छोटी सी मेरी बात है। अभी यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पे खड़े हैं लिबर्टी में, यहाँ पर इतनी जरा काइट्स वगैरह बनी है, लाइटिंग हुई हुई है। अब जिस बंदे ने पहली लाइट बनाई है, क्या वो मुसलमान था? नहीं। तो फिर वो उसका मतलब है कि वो काफर था। तो हम काफर की बनाई हुई चीजों को अपने मुल्क में क्यों लेके आए? नहीं, वो फायदेमंद है हमारे अच्छा लिए। वो फायदेमंद है, वो काफर है तो वो फायदेमंद है। लेकिन उसने गुस्ताखी तो नहीं ना की। तो इसने कब, लोगों की- कौन सा उस बंदे का नाम बताओ जिसने सबसे पहले काइट फ्लाइंग की और वो गुस्ताखे रसूल था, ताकि मैं लोगों को अवेयरनेस दूं आपकी बात पे। उसका नाम मुझे नहीं पता। तो फिर आपको ये कैसे पता है मेरे भाई कि वो गुस्ताखे रसूल था जिसने सबसे पहले काइट बनाई? किसी भी मौलवी, ये 90s 80s की, उससे 17वीं सदी उससे पुरानी है ये। खादिम हुसैन रिजवी की बात सुन ले आप। जी जी। उस पे जाके ठीक है। खादिम हुसैन रिजवी, खादिम हुसैन, मेरी बात सुने किसी सर, भी उलमा कराम से पूछ लें, ठीक है, किसी भी उलमाए कराम की ना रिस्पेक्ट हम भी करते हैं। मुझे ये बताएं, उलमाए कराम कहते हैं क्रिकेट भी जो है ना वो काफरों की खेल है। तो फिर आपने कभी की जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली? खेली है। तो फिर आपने क्यों खेली है? बचपन में। उलमाए कराम नहीं कहते कि काफरों का खेल है ये? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा ये आपको नहीं पता? पहले नहीं पता था। उलमाए कराम कहते हैं क्रिकेट खेलना जो है वो गलत है, ये खेल तमाशा नहीं करना चाहिए, ये जो है इसमें इसकी वजह से झगड़े बनते हैं। क्रिकेट में अगर कोई एक टीम तगड़ी हो, वो हार जाए, तो वहां पे झगड़े नहीं बनते? बनते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो खेल है वो काफरों का है। फिर आप क्यों खेला? आपने क्यों खेला? मुझे देखिए पता छोटी छोटी, देखिए मेरे भाई, छोटी छोटी चीजों को अगर आप लेके इस्लाम के अंदर घुसेड़ेंगे ना तो वो चीज नहीं है। इस्लाम ने कभी भी नहीं बोला कि आप छोटी छोटी चीजों को लेके घुसेड़े। देखिए खादिम हुसैन रिजवी की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ही इज अ स्कॉलर पर्सन, लेकिन आप ये बात समझे कि उनसे दीन नहीं है, वो दीन में है। आपको, आप भी दीन को समझे, ठीक है। आपको किसी ने बंदिश नहीं लगाई कि आप उनसे सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने दीन उनसे सीखना है, आप दीन उनसे समझे जरूर जो वो समझा रहे हैं। बाकी आपके पास अहादीस है, कुरान मजीद है, आपके पास बाकी उलमाए कराम भी हैं, वो भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो आप उनको भी सुन ले, समझे कि यार भी सुन रहे हैं। किसी ने क्या कह दिया कि ये जो है काफराना जो है वो खेल है। किसने बोला आपको ऐसा? जो दूसरे भी हैं, सारे उलमा कराम बोलते हैं। कोई जो उलमा कराम बोल रहे हैं, वो कोई भी एक बंदे ने एविडेंस दिया है इस चीज का कि ये काफर है, ये जो ये खेलने का। अच्छा आप मुझे बताएं, कुरान मजीद में ऐसे है कि जो बंदा काफर होगा उसको आपने हकीर भी नहीं उस टाइम पे जानना, क्योंकि वो भी बंदा अल्लाह का ही है। आपको ये बात पता है कि बंदा अल्लाह का ही है, बेशक वो काफर है, लेकिन बंदा अल्लाह का, आप उसको हकीर नहीं समझ सकते। हाँ, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर क्रिश्चियंस भी होते हैं, ठीक है, तो हम उस बंदे को क्या कम सैलरी देते हैं? क्यों? वो तो काफर है। नहीं, वो तो काफर नहीं है, काफर है। तो फिर हम उसको कम सैलरी क्यों देते हैं? हम उसकी मेहनत की कमाई देते हैं ना, उसकी मेहनत की देते हैं ना। तो इस्लाम में आप किसी भी गैर मजहब के लोगों को वेलकम करें, उसको सिर्फ ये बोलें कि यार आप इस्लाम, उसको अपनी अच्छाइयाँ समझाएं, इस्लाम की तबलीग करें। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको काफिर ही कहना शुरू कर दें। ये नहीं है कहीं भी कि हम काफिर को काफिर जाके बोले, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। और मैं मानता हूँ नहीं है जी। तो ये आप खेल है ना, जो खेल होता है ना, खेल को खेल तक रखें। खेल को इस्लाम में अगर लेके आ रहे हैं या किसी चीज को उसकी लड़ी इस्लाम से जोड़े, तो वो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा।